श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 33वां, 34वां और 35वां अध्याय। 33वां अध्याय श्री कृष्ण की महारास लीला। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार प्रेम भरे वचन कहे और सब गोपियों को साथ लेकर उनके हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। उन्होंने दो दो गोपियों के बीच में अपना एक एक स्वरूप प्रकट करके और अपने हाथों से एक एक हाथ दोनों गोपियों का पकड़कर गोलाकार रास मंडल में नृत्य रचकर सभी को आनंदित किया। उस समय सब गोपियां मोहित हो उनके स्वरूपों का भेद न जानकर केवल यही समझती थी कि श्याम सुंदर मेरे ही साथ नाच रहे हैं। उस आनंदमय रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ तथा पांवों के ताल और भाव विलास से कटाक्ष एवं भौहों को मटकाते हुए और गर्दन को टेढ़ी करके कुंडलों को झलकाते हुए श्री बांके बिहारी ने अपनी मोहिनी क्रीड़ा द्वारा सभी गोपियों का मन वश में कर लिया। वे सब भी अपने अपने मन की सुधि बिसराकर उनके इशारों पर रास नृत्य करने लगी। हे परीक्षित, उस आनंद को देखकर ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रास लीला देखने के लिए आकाश में घिर आए और गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। देव कन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गई कि तन मन की सुधि भूल गई। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारा गणों सहित चित्र लिखित से खड़े रह गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने रास मंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा की। हे परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता न चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम मोहरात्रि हुआ। हे परीक्षित, नृत्य करते समय ब्रजांगनाओं के मुख से पसीने की बूंदें बिखरे हुए बालों पर ऐसी शोभा दे रही थी मानो काली नागिनें ओस की बूंदें चाटने के लिए आई हों। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ रहे थे। कोई ब्रजबाला श्री कृष्ण चंद्र जी से यह कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर नाचूंगी। और कोई यह कहती थी कि हे नटवर नागर, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्री हरि के कंठ से लगकर यह कहती थी, हे चित्तचोर, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीनकर यह कहती थी कि हे श्याम सुंदर, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार 6 राग और 36 रागिनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसी मोहित हो गई कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री कृष्ण चंद्र जी का मुकुट खुलकर गिरने लगता तो गोपियां उसे बांध देती थी। कभी गोपियों का गले का हार टूट टूट कर गिर पड़ता था तो कभी श्री बांके बिहारी की वनमाला सरक जाती थी। कभी कोई गोपी श्री कृष्ण चंद्र के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी मुरली बजाना भी भूल जाते थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्य किसमें है। उन्होंने स्वयं मुक्ति पद को पाकर अपने माता पिताओं की 3 पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्ण चंद्र जी ने जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रास लीला करके उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, उसका करोड़वां अंश भी वैकुंठ स्वर्ग आदियों में नहीं है। नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केसर छूटकर श्री मुरली मनोहर के अंग तथा माला पर लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियां नाचती नाचती गिर पड़ती थी, उस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर देवतागण ईर्ष्यावश इस प्रकार कहते थे कि जन्म लेना तो ब्रज की भूमि में ही सफल है। हे राजन, रास लीला करते समय श्री कृष्ण चंद्र जी की इच्छा हुई तो वे नाचने की थकान मिटाने के लिए गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए और वहां वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। यमुना में जल क्रीड़ा करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई, तब गोपियों को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और केसर, इत्र आदि की सुगंधि लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाई जिसके पुष्प कभी मुरझाने वाले नहीं थे। तत्पश्चात श्री मनमोहन ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है और स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है, इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। श्री श्याम सुंदर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाओं ने उदास होकर कहा,
हे प्राणवल्लभ, हम लोग आपको त्याग कर किस प्रकार जाएं? श्री नंद नंदन ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूंगा। यह सुनकर सब गोपियां अपने मन में धैर्य धारण कर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी से विदा होकर अपने अपने घर को लौट आई। हे राजन, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निद्रा में मगन देखा तो सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री हरि की माया से उनके घर वालों को भी यह पता नहीं चला कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई थी। इस तरह श्री श्याम सुंदर हर पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों को बुलाकर उनके साथ रासलीला तथा वन विहार किया करते थे। ये था 33वां अध्याय। अब 34वां अध्याय, शंखचूड़ की मुक्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन नाम विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया और शंखचूड़ नामक दैत्य को मारा, अब हम वह कथा आपको कहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार नंदराय जी ने सब ग्वाल बालों तथा गोपियों से यह कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था उस समय मैंने यह मनौती मानी थी कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की होगी तब मैं अपने गोप समाज के सहित अंबिका देवी का पूजन करूंगा। अब देवी मैया की कृपा से मुझे वह दिन देखने को मिला है, अतः हम सब लोगों को उनका पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद जी के ये वचन सुनकर सभी गोप ग्वालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब एक दिन नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम तथा अन्य सभी छोटे बड़े गोप ग्वाल दूध मेवा आदि छकड़ों में भरकर गाते बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल दिए। फिर सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में पहुंचकर सबने स्नान किया और विधि पूर्वक महाविद्या देवी का पूजन किया। प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे अंबिके, तुम्हारी कृपा से हमारी मनोअभिलाषा पूर्ण हुई है। उसके बाद नंद राय ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें तथा स्वर्ण दान देकर 1000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। रात्रि के समय सब लोग थककर वहीं वन में सो गए। उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि किसी को अपने शरीर की सुधि नहीं रही। हे परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर वन में से निकलकर नंद जी का आधा पाँव निगल गया। उस समय नंद जी ने जाकर श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारना आरंभ कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर अन्य सभी गोप ग्वाल भी जाग गए। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो श्री नंद नंदन को जगाया। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने उस सर्प के पास पहुंचकर उसे अपने बाएं अंगूठे का स्पर्श किया, उस वक्त वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी की प्रार्थना करने लगा। इस लीला को देखकर नंद आदि सभी गोप ग्वाल आश्चर्य में पड़ गए। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उससे यह पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, हे प्रभु, आपसे क्या बात छिपी हुई है? मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। पहले मैं विद्याधरों की पुरी में रहता था। अपनी बुद्धि, सुंदरता और धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। सब देवता लोग भी मेरा अत्यंत सम्मान करते थे। एक समय मैं विमान में बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को उनके ऊपर उड़ाकर ले गया। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण यह शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर उनसे क्षमा मांगकर बहुत विनती की। तब ऋषि ने दयालु होकर यह कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा। तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर रूप को प्राप्त कर लेगा। अतः हे स्वामी, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे शाप से मुक्त कर दिया। यह मेरा अहोभाग्य है। आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी कठिनता से मिलता है, मैंने आज उन्हीं का स्पर्श पाया है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। हे राजन, एक दिन मुरली मनोहर यमुना तट पर ब्रज बालाओं के साथ रास विलास करते हुए बांसुरी बजा रहे थे और सभी गोपियां मुरली की ध्वनि पर तन मन की सुधि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। उस समय कुबेर का सेवक और तृणाव्रत आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नामक एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जब उसने यह देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे यह आनंद देखा न गया। तब वह कुछ गोपियों को रस्सी से बांधकर उत्तर की ओर ले चला। उस समय तक सब गोपियां ऐसी अचेत थी कि उन्हें अपने बंधन का कोई पता नहीं चला, जब तक कि बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रही। परंतु जब दूर पहुंचने के कारण बांसुरी की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गई, उस समय उन्हें होश आया। तब वे अपने को पाश में बंधी हुई देखकर विलाप करती हुई श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारने लगी। हे परीक्षित,
जिस समय असुर निकंदन प्रभु के कानों में उनकी करुण पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने और बलराम ने एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैर्य बंधाया कि अब चिंता करने की बात नहीं है, हम इस दुष्ट को अभी देख लेते हैं। अस्तु, जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा और उनकी ललकार सुनी तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहां छोड़ दिया और स्वयं ने आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़ एक ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री श्याम सुंदर ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली और उसको लाकर बलराम जी को दे दिया। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए। ये था 34वां अध्याय। अब 35वां अध्याय, श्री कृष्णचंद्र जी का विरह गीत। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी अपने गोप गवाल और गायों को लेकर प्रतिदिन वन को चले जाते थे। गोपियों को उनके वन में चले जाने पर घरों में रहना मुश्किल हो जाता था। गोपियों का मन श्री नटवर नागर प्रभु में लगा हुआ था, इसलिए वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। कोई वश न चलने पर वे व्याकुल गोपियां अपने घरों के बाहर एक जगह एकत्रित होकर भगवान श्याम सुंदर के मधुर गुणों का गान दिन का समय बिताने के लिए किया करती थी। उनका चित्त घर के कामों में नहीं लगता था। कोई गोपी मार्ग में, कोई गांव में बाहर तथा कोई अन्य स्थानों में बैठकर श्री श्याम सुंदर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत करती थी। कोई सूर्य के सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती थी, हे सूर्य, तुम शीघ्र अस्त हो जाओ जिससे यह दिन छोटा हो जाए और मोहन लौटे तो हम उनके दर्शन प्राप्त करें। एक समय सब गोपियां एक साथ बैठी हुई श्री श्याम सुंदर की चर्चा कर रही थी। उस समय किसी गोपी ने यह कहा, हे सखियों, बांसुरी के धन्य भाग हैं जो वह हर समय श्री श्याम सुंदर के अधरों में लगी रहती है। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेम पूर्वक बजाते हुए ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा, अरे आली, केवल बांसुरी की प्रशंसा ही क्यों करती है? श्री कृष्णचंद्र जी तो जिस किसी का हाथ पकड़ ले वही तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है। जिस प्रकार तुम उस बांसुरी की रागिनी सुनकर झूम उठती हो, उसी प्रकार सब देवता उसकी ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, हे प्यारी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, यदि वे मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाएं तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर पशु पक्षी भी चित्रलिखित से खड़े रह जाते हैं। यह सुने एक और गोपी बोली, हे सखी, उस बांसुरी को चतुर जादूगरनी समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी को बुलाने की इच्छा होती है तो वे उसे टेर कर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी आठों पहर अपना मस्तक हिलाता रहता है। इसके शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता रहता है। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, मैं अब तक यही समझती थी कि मनमोहन प्यारे केवल वन के खेलों को दिखलाने में ही चतुर है, परंतु अब मैं देखती हूँ कि बंसी बजाने और गाने में भी उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। तब एक दूसरी ब्रजबाला बोली, हे सखी, हमें इस बांसुरी को अपनी सोच समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भारी तप किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे प्राण वल्लभ को अपने वश में कर लिया है। हरे बांस की बांसुरी बड़ी तपस्या कीन, अधर लगी ब्रजराज के कर त्रिभुवन आधीन। यह सुनकर एक गोपी बोली, बांस महारासहीन, सब काठन में अधम तरु, सो माधव प्रिय कीन, पुष्प गंध फल कछु नहीं। हे सखियों, इसमें उस बांसुरी का कोई अपराध नहीं है। यह सब कठोरता तो श्री कृष्णचंद्र जी की है, जो उन्होंने नीच काठ जाति की बंसी को अपनी प्राण प्यारी बना लिया है। तब एक अन्य ब्रजबाला ने इस प्रकार कहा, हे आली, इस मुरली ने बांस के वंश में जन्म लेकर ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा का ताप सहा तथा एक पांव से खड़ी रहकर महातप किया है। फिर अपना पोर पोर कटवाया और अग्नि की गर्मी सहकर अपने शरीर में छेद कराया। इसी तपस्या के कारण श्री कृष्णचंद्र जी उसे अपने अधरों पर दिन रात लिए रहते हैं। यह बांसुरी श्री मुरली मनोहर के अधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, अतः अपने बोल सुनाकर हमें चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर राधा जी श्री नटवर नागर के विरह में व्याकुल होकर रोने लगी। राधा रानी की ऐसी दशा देखकर एक सखी ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे राधे, तू व्याकुल मत हो। श्री श्याम सुंदर इस मुरली में तेरे ही गुणों का तो गान करते हैं, अतः मुरली तो तेरी दासी है।
यह सुनकर एक अन्य सखी बोली, हे प्यारी, इस समय हमारा मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गायें चराता हुआ बांसुरी बजा रहा होगा। उस बंसी की आवाज़ सुनकर सभी गायें उसके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे आली, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सब जीवों में प्रेम की जंजीर डाल देता है। इस प्रकार सभी गोपियां मुरलीधर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत किया करती थी। सायंकाल को जब श्री श्याम सुंदर और बलराम जी घर पहुंचते थे तो यशोदा तथा रोहिणी बड़े प्रेम से उबटन लगाकर उन्हें स्नान कराती तथा दूध मलाई आदि अनेक प्रकार के पदार्थ उन्हें खिलाती थी। श्री कन्हैया जी अपने ग्वाल बालों के सहित भोजन करते थे। एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने रासलीला के समय अंतर्धान होकर राधा रानी आदि गोपियों को अपने विरह का बहुत कष्ट दिया, अतः अब उसके बदले मुझे राधा रानी से क्षमा मांगकर उनको सुख प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मैं उनको दुख पहुंचाने के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अस्तु, एक दिन जब राधा रानी अपने गहवर वन में बैठी हुई थी, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। उस समय श्री मुरली मनोहर की माया में भ्रमित होकर राधा रानी ने श्री कृष्ण जी के कंठ में पड़े हुए रतन जटित आभूषणों के अंगों में अपने प्रतिबिंब को देखकर यह समझा कि अब मुरली मनोहर ने इस दूसरी सुंदरी से प्रेम कर लिया है और जलाने के लिए ही मेरे पास आए हैं। यह विचार आते ही राधिका जी के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ। तब उन्होंने अपनी रोती सूरत बनाकर श्री मनमोहन से इस प्रकार कहा, हे श्याम सुंदर, अब मैं समझी कि तुम मुझसे झूठी प्रीति दिखाकर इस परम सुंदरी को आठों पहर अपने हृदय में लगाए रहते हो। बड़े भाग्य तो इसी के हैं जो दिन रात तुम्हारे हृदय से लगी रहती है। मैं भला तुम्हारे योग्य कहाँ हूँ। राधा रानी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री नंदलाल जी ने कहा, हे राधे, मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को प्रेम नहीं करता, इसका तुम विश्वास रखो। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को हाथ पकड़कर अपने पास बिठाना चाहा तो वे बैठी नहीं और कहने लगी, हे छलिया, अब तो तुम अपनी उसी प्यारी से बातें करो, मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय श्री मनमोहन ने उन्हें कई बार समझाया, परंतु राधा रानी रूठकर मानागढ़ के पर्वत पर जा बैठी। हे राजन, जिस समय श्याम जी उदास बैठे थे उसी समय एक सखी वहां आ पहुंची। उसने इसको उदास देखकर इस प्रकार पूछा, हे श्याम सुंदर, आज क्या बात है जो तुम इस प्रकार उदास और व्याकुल दिखाई दे रहे हो। यह सुनकर श्याम जी ने उत्तर दिया, हे प्यारी, आज राधिका मेरे आभूषणों के रत्नों में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरी स्त्री समझकर मान कर बैठी है, सो तू उसे समझा। इतना कहकर जब श्री नंदलाल जी ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए तब उस सखी ने यह कहा, हे मनमोहन, तुम संकेत वन पर चलो, मैं राधा प्यारी को समझा बुझाकर अभी वहीं लिए आती हूँ। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी संकेत वन की कुंज में पहुँचे। तब उस सखी ने राधा रानी के पास जाकर कहा, हे प्यारी, तुम्हें श्याम सुंदर ने बुलाया है। राधा रानी ने उत्तर दिया, हे सखी, वे मुझसे प्रीति नहीं रखते। सखी बोली, हे राधे, तू जिनकी वस्तु को उधार मांगकर ले आई है वे वन में श्री श्याम सुंदर को घेर कर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में तुझे यहाँ मान करके नहीं बैठना चाहिए। यह सुनकर राधा रानी ने पूछा, मैं किसकी क्या वस्तु मांगकर ले आई हूँ, तनिक बता तो सही। तब सखी कहने लगी, हे राधे, तू कमल की कोमलता, चंद्रमा का रंग, हिरणी की आंखें, चीते की कमर, हाथी की चाल तथा अनार के दांत उधार लाई है। सो वे सब अपनी वस्तुएं इस समय श्री श्याम सुंदर से वापस मांग रहे हैं। सखी के ऐसे वचन सुनकर राधा रानी हंस दी। उस समय सखी ने फिर कहा, हे आली, तू बड़ी अज्ञान है, जो उनके रतन जटित आभूषणों में अपनी छाया देखकर उसे अपनी सोत मान बैठी है। तुझे ऐसा अज्ञान नहीं करना चाहिए। श्री मुरली मनोहर तेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, अतः तू उनके पास चलकर उनका दुख दूर कर दे। हे राधे, अब यह समय रूठने का नहीं है। जरा सामने बसंत के फूले बन तथा कोकिलों के गान को तो देख। सखी की ऐसी बात सुनकर श्री राधिका जी का मान दूर हो गया। तब वे पछताती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे सखी, तू प्राण प्यारे के पास जाकर यह कह दे कि मैं श्रृंगार करके अभी उनके पास पहुँचती हूँ। यह सुनकर जब सखी श्री बांके बिहारी के पास पहुंची तो उसने देखा कि श्याम सुंदर राधा रानी के विरह में व्याकुल है। उनकी ऐसी दशा देखकर सखी ने पास जाकर कहा, हे मनमोहन, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। राधा रानी अभी क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती है। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर उठ बैठे तथा फूलों की शैया बिछाकर चारों ओर देखने लगे। जब राधा रानी के आने में विलंब हुआ तो वह सखी राधा के पास फिर जाकर इस प्रकार कहने लगी, हे प्यारी,
तेरे विरह में श्री कृष्णचंद्र जी व्याकुल हो रहे हैं, तुम शीघ्र ही क्यों नहीं चलती। यह सुनकर श्री राधा रानी उसके साथ संकेत वन में पहुंची। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सखी की सराहना की और श्री राधिका जी को हृदय से लगाकर उनका बहुत स्नेह से सत्कार किया। ये था 35वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।